नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 के टॉपिक भूगोल में का प्रथम पाठ है भारत की आकार और स्थिति, उसके बारे में हम इस मानचित्र के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आप अपने साथ कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, उसको अपने नोट्स में उतारते जाएं। अब भारत की हम बात करते हैं कि जो भारत का मानचित्र है, उस भारत के मानचित्र में भारत की जो आकार है वो कैसा है। तो भारत का जो आकार है वो पतंगाकार है। भारत का जो दक्षिणी जो हिस्सा है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। कहाँ पर है? 8 डिग्री 4 मिनट। और 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में जो जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करते हैं, इधर जो पश्चिम हिस्से की, जहाँ गुजरात स्थित है, उस गुजरात का जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से, और अरुणाचल प्रदेश का अंतिम जो हिस्सा है उस हिस्से पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी कि ये भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार से, यानी अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थिति है, यानी कि भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, पूर्व पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। अब भारत की उत्तर से और दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से और पश्चिम की जो लंबाई है गुजरात तक वो 2,933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो जहां जनसंख्या जो है वो 121 करोड़, लगभग 121 करोड़, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम इसके जो दक्षिणी हिस्सा है, इस दक्षिणी हिस्से का जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग है, इसको हम बंगाल की खाड़ी, और पश्चिमी जो हिस्सा है इधर अरब सागर है, इस अरब सागर में ही जो एक द्वीप है लक्षद्वीप, वो लक्षद्वीप स्थित है। ये जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल प्रकार का द्वीप है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इसमें इधर अंडमान निकोबार आपको इस प्रकार से क्या दिखेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस प्रकार का आपको भारत के दक्षिण में दो सागर हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी है, दूसरा अरब सागर है। भारत के बिल्कुल दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर, ठीक है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है, जो क्या हो गया? दक्षिणतम बिंदु था, लेकिन ये 2004 किसकी? 2004 की सुनामी में समुद्र में डूब गया है। अब यहां से अब हम इसके पड़ोसी देशों की बात करते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं? 8 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? इधर यहां से इधर बात करते हैं, इधर है तो इधर अफगानिस्तान है, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान, पाक अर्थात पाकिस्तान, और इधर यहाँ पर चीन है, ऐसे ही ये नेपाल है,
इधर भूटान, भूटान है। भारत के बिल्कुल पूर्व के अंदर म्यांमार है, म्यांमार, जिसकी राजधानी भी अभी अब बात करेंगे अपन। और इसके यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। ठीक है, इधर एक छोटा सा एक द्वीप के जैसे आपको दिखेगा, ये श्रीलंका है। क्या है, श्रीलंका। इस प्रकार से ये 8 जो हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है, काबुल, राजधानी इसकी काबुल है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। चीन की जो राजधानी है, चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, बीजिंग। ठीक है। म्यांमार की जो राजधानी है वो यंगून है, यंगून। पहले रंगून हुआ करते थे, इसका नाम बदलकर अब यंगून कर दिया। क्या कर दिया, यंगून कर दिया। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, ढाका। श्रीलंका की राजधानी है वो कोलंबो, कोलंबो। इस प्रकार से इन पड़ोसी देशों की, नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। इस प्रकार से ये हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत का जो मानचित्र है, उस भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के, ये जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की जो रेखाएं, कर्क रेखाएं, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है नंबर 1 गुजरात से। कहाँ से, गुजरात। नंबर 2 आगे आगे चलते हैं तो राजस्थान, राजस्थान। ठीक है। नंबर 3 पे आगे चलते हैं तो राजस्थान से एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। और चौथा अगर आगे चलते हैं तो झारखंड, झारखंड। 5वें नंबर पे आगे चलते हैं झारखंड तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। 6ठे नंबर पर आगे चलते हैं तो ये जो रेखा है वो आगे पश्चिम बंगाल। कहाँ, पश्चिम बंगाल। 7वां आगे चलते हैं तो त्रिपुरा, त्रिपुरा। आगे 8 नंबर पर अगर चलते हैं तो आगे आती है मिजोरम, मिजोरम। इस प्रकार से ये 8 राज्य हैं जहां से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। अब यहां पर हम बात करते हैं तो इसकी जो तटीय रेखा है, वो सबसे लंबी जो तटीय रेखा वाला राज्य है, तटीय रेखा वाला राज्य, तो तटीय रेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। यानी कि गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा बनती है।